परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर ना रुकेगा ना झुकेगा। दोस्तों, परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर यह किताब हमारे बुलंद लक्ष्य को पाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और उच्च दबाव वाली परिस्थितियों से निपटने में हमारा मार्गदर्शन करती है। इस पुस्तक में हम जानेंगे कि क्यों दबाव की तीव्र लपटों के बीच अच्छा प्रदर्शन कर पाना आसान नहीं होता और कुछ ऐसी तकनीकों के बारे में जो हमें दबाव के इस तनाव को पार करने में हमारी सहायता कर सकती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह किताब किसके लिए है और किसने पढ़नी चाहिए? लोग जो दबाव में अच्छे से काम नहीं कर पाते, वैज्ञानिक और विद्यार्थी जो परफॉर्मेंस से जुड़ी चीजों की वजह से तनावग्रस्त है, विद्यार्थी, खिलाड़ी या कोई भी व्यक्ति जो अत्यधिक दबाव वाली प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, इस किताब की जो लेखक है हेनरी वाइसिंगर, एक मनोवैज्ञानिक और लेखक होने के साथ ही साथ यह दबाव व्यवस्था के क्षेत्र के जनक भी है। जे पोलियो फ्राई एक परफॉर्मेंस कोच है जो मुख्यतः ओलंपिक खिलाड़ियों और कारोबारी कामकाजियों को सलाह देते हैं। वे इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन पोटेंशियल नामक एक वैश्विक शोध और शिक्षण कंपनी के प्रमुख भी है, जो कि कंपनियों और उनके कामकाजियों को दबाव में भी बेहतर काम करने की कला सिखाती है। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने आप आज के कामों को कल पर छोड़ देते हैं? क्या आपको भी लगता है कम समय मिलने पर आप बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं? अगर हाँ, तो शायद आप गलतफहमी में जी रहे हो। वैज्ञानिक प्रमाण दर्शाते हैं कि भले ही दबाव हमें देरी करने से रोकता हो, मगर यह लगभग हमेशा हमारी रचनात्मकता को देर करवाता है और हमें सबसे पारंपरिक हलों की तरफ भेजता है। दबाव हमारी सोचने की शक्ति को भी पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। यह ज्ञात हुआ है कि सबसे ज्यादा कामयाब लोग वही होते हैं जिन्होंने हजारों लोगों की भीड़ के सामने भारी दबाव के बीच अच्छा प्रदर्शन करना सीख लिया हो। लेकिन आप ऐसा करने के लिए आवश्यक तकनीकों में महारत कैसे हासिल कर सकते हैं? इस किताब में दिए गए पाठ आपको दबाव झेलने और उत्पादक बनाने में सहयोग देने का प्रयास करने वाले हैं। इसके अलावा इस वीडियो में आप सीखेंगे दबाव से जूझने की आपकी योग्यता आपकी प्रेममय जिंदगी के बारे में क्या बताती है। मुझे एक गाड़ी चाहिए कहना कैसे आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। कैसे एक अचनुमा कोट आपको दबाव से लड़ने में मदद कर सकता है। तनाव से निजात पाने के लिए वर्तमान पर ध्यान लगाइए और दबाव को नियंत्रित करने के लिए सफलता को निहारिए। एक महत्वपूर्ण परीक्षा के बारे में विचारिए। आपको कैसा महसूस होता है? डर या फिर उमंग? क्या इस पल आपकी हथेलियां पसीने से गीली हो जाती है या फिर आपको आपकी नसें पिच हो जाती है? इस पल में जो संवेदनाएं आप महसूस करते हैं वे अधिकतर उच्च दबाव की परिस्थितियों में देखने को मिलती है। दुर्भाग्य से दबाव और तो हमारे प्रदर्शन को हैम्पर कर सकता है, जबकि हमारे सफल होने के सबसे अधिक आप मानते हो। दबाव के पल हर चीज में हमारे प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। हमारी दैनिक नौकरी से लेकर आपके रिश्तों तक सब कुछ। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की प्रवक्ता टेरेसा एम्बाइल के द्वारा दफ्तर में रचनात्मकता पर किए गए एक शोध में यह ज्ञात हुआ है कि दबाव कलात्मकता और रचनात्मकता दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हालांकि कुछ कामकाजियों को लगता है कि वे दबाव में ज्यादा रचनात्मक होते हैं, मगर मुद्दे की बात तो यह है कि आप काम को निपटा रहे थे, मगर अपने काम में उनकी रचनात्मकता एक बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। दबाव हमें दफ्तर के काम के अलावा भी कई चीजों में नुकसान पहुंचाता है। किसी कामयाब रिश्ते का राज दो लोगों की केमिस्ट्री में नहीं छुपा होता, बल्कि दबाव की परिस्थिति में उस जोड़े के निर्णयों और बातचीत में छुपा होता है। एग्जाम्पल के लिए, जोड़े जो एक दूसरे को यह कहकर आलोचना करते हैं कि तुम स्वार्थी हो, अपने रिश्तों पर बहुत अधिक दबाव डाल देते हो, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्ता कमजोर हो जाता है, क्योंकि फिर लोगों को या वह दोनों जो व्यक्ति हैं उनको एक दूसरे से असंतुष्ट वह होने लगते हैं। दूसरी ओर तनाव विभिन्न दृश्यों में भी घटित होता है। जिन परिस्थितियों में सफलता जरूरी होती है उनमें दबाव का होना एक आम बात
होती है, जैसे किसी महाविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में। लेकिन जब हमारे पास मांगे ज़्यादा होती है और उन्हें पूरा करने के लिए संसाधन बहुत ही कम उपलब्ध होते हैं तो तनाव उत्पन्न होता है, जैसे दफ्तर में एक ही दिन में लगातार कई बैठकें होना। लेकिन दबाव और तनाव के बीच संबंध क्या है? तो दबाव की ही भांति तनाव भी हमारी रचनात्मकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। लेकिन तनाव दबाव से एक भिन्न घटना है, जिसके कारण यह भिन्न हल की मांग भी करता है। अपनी जिंदगी में मायने रखने वाली संख्या को कम करना तनाव को घटाने का एक अच्छा तरीका है। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी काम पर ध्यान लगाना जो आप भी कर रहे हैं और आपको तनाव से लड़ने की ताकत देगा। मगर दबाव को नियंत्रित करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको आखिर में मिलने वाले फल पर ध्यान लगाना है, फिर चाहे वह एक हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारना हो या फिर कोई खेल जीतना हो। इसका मतलब दबाव वाली परिस्थिति में आपको अपना ध्यान दबाव झेलने के बाद मिलने वाली कामयाबी पर लगाना है और अपना बर्ताव आगे बदलते रहना चाहिए। दबाव एक पल में आपकी प्रदर्शन करने की योग्यता को घटा सकता है, ठीक उसी रास्ते से जो आप सोचते हैं। क्या आपने किसी प्रेजेंटेशन को यह सोचकर शुरू किया कि इसमें जो भी आप बोलने जा रहे हैं उसका एक एक शब्द सही होगा? निश्चित ही हम सब अपने आप पर इस काम को करने का दबाव डालते हैं, लेकिन यह उत्पादकता का दुश्मन है। मगर क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमें एक खास तरह की असफलता की तरफ ले जाता है, जिसे हम चोकिंग यानी कि दम घुटना कहते हैं। चलिए जानते हैं कि यह चोकिंग नाम की प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। दबाव आपके परफॉर्मेंस सिस्टम जैसे शारीरिक अराउजल, विचार और बर्ताव में घुसपैठ करता है। इस सब में से दबाव आपको जो है किसी के प्रभावित होने से पूरा सिस्टम ही प्रभावित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जब भाषण देते हैं तो आप अपने ऊपर दबाव बनते हुए महसूस कर सकते हैं। आपका हृदय जो है तेजी से धड़कने लगता है, आपका दिमाग खाली हो जाता है और आप अपने सामने लिखे हुए शब्दों को भी मुश्किल से ही पढ़ पाते हैं। इस पर आपकी सांसें फूलने लगती है और आप घबराने लगते हैं। दबाव आपकी दिमागी क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि दबाव के क्षणों में आप अपने प्रदर्शन का आकलन स्वयं ही करने लगते हैं, जिससे आपके दिमागी संसाधनों का काफी दोहन होता है। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से प्रतिक्रियात्मक मेमोरी, जो कि आपको बिना सोचे भी कई जटिल काम आसानी से करने में मदद करती है, वह ब्लॉक हो जाती है। लेकिन कल्पना कीजिए कि आपका कोई दोस्त पिछले कई हफ्तों से पियानो बजाने का अभ्यास कर रहा है, मगर जब आपका वह दोस्त मंच पर पहुंचता है तो वह अपनी हर हरकत पर बारीकी से ध्यान देने लगता है और इस वजह से वह अचानक से अपने सारे अभ्यस्त की हुई धुनें भूल जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका दोस्त घबरा जाता है। लेकिन यह सब आखिर होता कैसे है? एक छोटी सी चीज जैसे उस स्थिति में आपका दृष्टिकोण आपको दबाव में लाने के लिए पर्याप्त होता है और यहाँ तक कि यह आपको गहरे तनाव का शिकार भी बना सकता है। लेकिन चलिए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। आपके द्वारा किए गए संज्ञानात्मक मूल्यांकन जो निश्चित करते हैं कि आप दुनिया को किस निगाह से देखते हैं, आपके दबाव से प्रभावित होते हैं। यह दबाव आपको एक दशा में ले जाता है और जिसे हम संज्ञानात्मक विकृति कहने लगते हैं। यह विकृति इतनी खतरनाक होती है कि आपको चिंता और तनाव में ले जाने के लिए पर्याप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए यह सोचना कि आपको किसी चीज की जरूरत है, जैसे कि एक नई कार या फिर कुछ और, आपको दबाव में डालता है और इससे आपकी मानसिक रूप से बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। एक खराब वास्तविकता को नियंत्रित करने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण साधें। इसलिए यह सोचने की बजाय कि मुझे एक कार की जरूरत है, यह सोचना ज्यादा बेहतर है कि मैं एक कार चाहता हूँ। इस प्रकार वाक्य और स्थिति दोनों का ही दबाव अपने आप कम हो जाता है। दबाव वाली स्थितियों को सही रणनीतियों के साथ हैंडल करना एक छोटा सा नियम, ठंडे रहो यानी कि शांत रहो। ये तो हम सब जानते हैं कि दबाव में होना एक खराब बात है, लेकिन
हम इस दबाव नामक चीज से कैसे भिड़ सकते हैं। कुछ सरल उपाय हैं जिनके माध्यम से आप दबाव को कम कर सकते हैं और अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्रेशर कम करने का एक छोटा सा उपाय है चीजों को बहुत ज्यादा गंभीरता से ना लेना। इससे आपका दबाव और हारने का डर दोनों खत्म हो जाते हैं। मान लीजिए कि आप एक बहुत ही हरी साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, तो दबावित महसूस कर रहे हैं, तो इतने में आपका कोई दोस्त मिल जाता है और वह आपको कहता है कि ज़्यादा गंभीर मत बनो, वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। इस स्थिति में भले ही आपका मन अपने उस दोस्त को डांटने का करे, मगर उसने बात तो बहुत सही कही है, क्योंकि अपनी परिस्थितियों को जितना हो सके उतना सामान्य देखने से आप पर बना दबाव कम होता है। इस तरह से जो आप करना चाहते हैं उसे करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। असफलता के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने से आप उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं जो आप कर रहे होते हैं। इसलिए अपने दिमाग को साफ और ध्यान केंद्रित बनाने का अपना लक्ष्य बना लीजिए। लेकिन आप कैसे इसे कर सकते हैं? साक्षात्कारकर्ता क्या पूछता है यह सोचने की बजाय सोचे कि आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। पर्याप्त शोध कीजिए और उस चीज का अभ्यास कीजिए जो आप वहाँ कहने जा रहे हैं। दबाव से लड़ने का अन्य तरीका है उच्च दबाव वाली परिस्थितियों में स्वयं को अपना महत्व याद दिलाना। चलिए जानते हैं कि यह सब कैसे करें। दबाव के क्षणों में हमसे जो कहने को कहा गया होता है, हम उसे करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपना व्यक्तिगत महत्व ही भूल जाते हैं। निश्चित करने के लिए ही ऐसा घटित न हो कि आपको अपने व्यक्तिगत महत्व की प्राथमिकता के क्रम में एक सूची बनानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सफलता आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि भलाई आपके लिए उससे भी ज्यादा जरूरी हो। अब मान लीजिए कि आपका बॉस आपको एक नई कंपनी के साथ सौदा या डील करने को भेजता है, लेकिन मोल भाव करते वक्त आपको समझ आता है कि अगर आप यह सौदा मंजूर करते हैं तो कंपनी की बहुत ही कम दाम रखने वाली नीति के कारण आपको अपने कर्मचारियों को सामान्य से कम वेतन देना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके कर्मचारियों की भलाई आपके लिए सफलता से ज़्यादा जरूरी है। इससे आपके लिए उस कंपनी की असामान्य शर्तों को नकारने में अधिक आसानी होगी और आपसे दबाव कम हो जाएगा। भरोसा और आशावाद दबाव को संभालने और हराने दोनों की पहली जरूरत है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो के लिए आपको कुछ गुण विकसित करने पड़ेंगे जो आपको दबाव वाली परिस्थितियों में कामयाबी दिलाने में मदद करेंगे। इन गुणों को अपने कवच का कोट समझिए, जैसे कि आत्मविश्वास, आशावाद, दृढ़ता, जोश और जुनून। आत्मविश्वास वो चाबी है जो आपको आगे बढ़ाती जाती है, जबकि एक एक कदम आगे बढ़ना कठिन होता है। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, यहाँ कई शोधों में भी यह सिद्ध हो चुका है कि उच्च आत्मविश्वास लोग जिनके पास होता है वह अच्छा प्रदर्शन, ज्यादा मेहनत से काम और ज्यादा लंबे समय तक वह टिके रहते हैं और वे स्वयं को अपने साथियों से ज्यादा समझदार और आकर्षक भी पाते हैं। आप एक उच्च शक्ति की मुद्रा से अपना आत्मविश्वास आसानी से बढ़ा सकते हैं। इस मुद्रा की शुरुआत शारीरिक रूप से अपने शरीर के साथ करिए। अपने हाथ ऊपर उठाइए, कमर को सीधा रखिए और अपने कंधों को पीछे धकेलिए। इस मुद्रा में कुछ मिनटों तक रहिए। यह आत्मविश्वास वर्धक मुद्रा आपके तनाव युक्त हार्मोन्स को कम करने के लिए पर्याप्त है और इससे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ता है और जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आत्मविश्वास की तरह ही आशावादिता भी आपको दबाव में आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगर आप चीजों को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं और आपके पास भविष्य को लेकर अच्छी उम्मीदें हैं, तो आप उन कामों को करने में ज्यादा विश्वास रखेंगे जो कि वर्तमान में कठिन है, मगर भविष्य में आपको इनसे लाभ होगा। जैसे खतरा मोल लेना और जीत तोड़कर मेहनत करना। देब्रा एक युवा महिला है जो एक भयानक कार दुर्घटना के बाद कई सारे फ्रैक्चरों और महीनों लंबी रिकवरी की कठिन प्रक्रिया से गुजरी है। इतना सब कुछ घटित हो जाने के बाद भी देब्रा इस बात को लेकर कृतज्ञ थी कि यह कभी
अभी तक जीवित है, उसका सकारात्मक दृष्टिकोण इतना शक्तिशाली था कि इसके उसे काम करते रहने की शक्ति दी और आखिरकार वह दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। आप भी कैसे अपने आप से या आप में एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ करते हुए करें। चीज़ें जैसे आपका आरामदायक बिछौना, ताज़ी हवा और आपका प्यारा परिवार। छोटी छोटी चीज़ों में सकारात्मकता ढूंढने से आप प्रत्येक परिस्थिति को एक सकारात्मक दृष्टिकोण दे पाएंगे। अब तक हम आत्मविश्वास और आशावादिता को जान चुके हैं। अब कोट की बची दो बातें अन्य चीज़ों दृढ़ता और जोश को पूरा करने की बारी है। दृढ़ता और जोश से अपना कोट पूरा कीजिए। आत्मविश्वास और आशावाद आपको आगे बनाए रखने के लिए अच्छे हैं। जब चीज़ें कठिन हो जाती है लेकिन भारी दबाव के बीच लगातार आगे बढ़ते जाने के लिए आपको दृढ़ता की ज़रूरत बहुत ही पड़ेगी। दृढ़ता की ज़रूरत तब पड़ती है जबकि आपके पास कोई लक्ष्य हो जिसके लिए आप में बहुत अधिक ललक हो, क्योंकि जब आप किसी ऐसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं जिसे आप पाना चाहते हैं तो आपको उन चुनौतियों और डरों को भी सहना होगा जिन्हें आप सामान्य परिस्थितियों में बिल्कुल भी नहीं सह सकते। एग्जाम्पल के लिए आपको लोगों के सामने बोलने में भय लगता है, लेकिन आप अपने कक्षा के साथियों को जानवरों के अधिकारों को संदर्भ में जागरूकता करना चाहते हैं। संभवतः आप चाहेंगे कि आप अपने डर से आगे बढ़कर अपने साथियों के सामने एक ऐसा भाषण दें जिनसे वे सभी मांस भरे बर्गर खाना बंद कर दे। दृढ़ता आपको भी चीज़ें करने का साहस देगी जिन्हें आप प्राय करने में अपने आप को समर्थ महसूस नहीं करते, मगर जोश आपको दबाव के बावजूद जुनूनी और रचनात्मक रहने में सहयोग करेगा। जोश आपको काम करते रहने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की ऊर्जा भी देता रहता है। यह एक विषाणु की भांति होता है जो जल्दी से जल्दी फैलता है और आपके आसपास के लोगों को सकारात्मक ढंग से प्रभावित भी करता है। यहाँ तक कि जिन परिस्थितियों में दबाव करीब करीब आपकी रचनात्मकता को मार ही देता है, उनमें जोश इसे वापस लाने में सहायता करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी भी हाल में नतीजा निकालने या दबाव में होते हैं तो अपनी दृष्टि संकरी कर देना और किसी हाल की तलाश में करना आम बात है, मगर आप उस काम के बाबत जुनूनी हैं जो कि आप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद आप अपना दिमागी दायरा बढ़ाकर कुछ नई और अनोखी चीज़ भी ढूंढ लेंगे। इसलिए अगली बार जब भी कभी आप किसी बहुत अधिक दबाव की अवस्था में हो, जैसे कि डायरेक्टर के बोर्ड के सामने भाषण देना, तो जोश से बर्ताव करने की कोशिश जरूर करें जिससे कि आप में जुनून आ जाए। अगर आप अपना जोश बढ़ाना चाहते हैं तो हंसिए, किसी सकारात्मक बात को याद कीजिए या फिर सकारात्मक गाने सुनिए। दबाव इंसानी दिमाग को प्रभावित करता है, हमारे सोचने के तरीके को बदल सकता है और इसे बहुत ही ज़्यादा बेकार बना सकता है। दबाव में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए आत्मविश्वास, आशावाद, दृढ़ता और जोशीला बनने की सही रणनीतियाँ सीखना और अपनाना जरूरी है ताकि आखिरकार आप सफल बन सके। तो क्या करें? अपना ध्यान वर्तमान में बनाए रखने के लिए किसी वस्तु पर ध्यान लगाइए। वर्तमान क्षण पर ध्यान देना उच्च दबाव वाली परिस्थितियों को जीतने का एक खास तरीका है। आप अपने दिमाग की सामान्य मौजूदगी में वृद्धि एक चीज को चुनकर और उसमें भी एक बिंदु चुनकर उस बिंदु पर ध्यान लगाकर कर सकते हैं। जैसे कि आप ध्यान लगाते हैं, अपनी श्वास क्रिया पर ध्यान दीजिए। यह महसूस कीजिए कि सांस अंदर लेते वक्त और बाहर छोड़ते वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।